चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल हकजात स्वरूप, मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप, मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, आपके हर स्वरूप के कोमल चरणों में मेरी इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की अद्भुत असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा, लाड़ हम सबके ऊपर अनवरत बरसती रहती है। सुंदर साथ याद करो जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशाली लेके करो कीजिए खेल। सुंदर साथ बड़े प्यार की बात है। इनविद साथ जी जागिए बताए देऊरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक। सुंदर साथ, प्यारे सुंदर साथ जी, खिलवत की उन बातों को याद करें तीजी भूमि पर लीला स्वरूप से तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर का आधा 1.5 घंटा 3 से 4:30 बजे तक बिलंद रब्द हुआ। सबने अपने अपने इश्क का भार दिखाया। और फिर धामधनी ने कहा, हमें मना किया कि ये खेल अक्षर का तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। ये जलाली का वो खेल है जहां अनंत कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी, धामधनी ने हमारी जिद के आगे हारी मान ली और कहा, चलिए आज आपकी मांग को मैं पूरा करता हूं। और तीजी भौम से
दूजी भौम होते हुए प्रथम भौम के चार चौरस हवेलियों को छोड़कर पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली को चुना और उसके सुंदर चबूतरे पर हम सबको बिठाया और हम सब अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप को कंचन रंग के सिंहासन पर आसीन होते हुए देख रहे और सुंदर मूल मिलावे का 64 थंभों का स्वरूप, चंद्रुआ का स्वरूप, कठेड़े का स्वरूप, नूर की झालर का स्वरूप, मोती की लरों का स्वरूप, गिलम का स्वरूप, सिंहासन को स्वरूप, जुगल स्वरूप, ये सब कुछ देखते देखते ही पलक झपकते हमारी सुरता उस मूल से हटकर धामधनी के दिल में होने वाली उस लीला में पहुंच गई जहां हम स्वप्नवत हो गए उनके दिल में। सुपन होत दिल भीतर, जैसे यहां पर हम सब स्वप्न देखते हैं जब निद्रा में आ जाते हैं, तो स्वप्न अपने तन के नैनों से नहीं देखते, अपने दिल के नैनों से देखते हैं, क्योंकि वो स्वप्न दिल में ही होता है। और ऐसे पर आत्म के दिल को धामधनी ने अपने दिल के अंदर ले लिया और अपने ही दिल रूपी पर्दे पर इस खेल का एक एक दृश्य दिखाते गए। हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। तो धामधनी का दिल ही वो पर्दा है जिस पर धामधनी ने हम रूहों की ख्वाहिशों को पूरा करने के वास्ते अपने दिल में लिया और हर रूह के दिल में धामधनी विराजे। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, और हमारे दिल को अपने कदम धरकर हमारे दिल को अर्श कर दिया, हमारे दिल को खिलवत का स्वरूप कर दिया। और इस दिल के ही, अपने दिल के, आत्मा के दिल के एक पर्दा है, जैसे पर आत्म अब अपने ही दिल रूपी पर्दे पर वो देख रही है जो धामधनी अपने हुक्म से दिखा रहे हैं अपने दिल रूपी पर्दे पर लीला को लेकर। और वो एक एक दृश्य दिखाते जा रहे हैं। तो पर आत्म के दिल के नैन की नजर उस अपने स्वप्न स्वरूप में जो धामधनी के दिल में उसका प्रतिबिंबित स्वरूप है उस पर पड़ती है और वो प्रतिबिंबित स्वरूप अपनी नजर से उस खेल को देख रही है और वो खेल ही, वो नजर ही सुरता है पर आत्म की, आत्म के माध्यम से। तो परम धाम में पर आत्म की सुरता नजर इस खेल में इस प्रकार से आई। क्षमा कीजिएगा सुंदर सा। मैं आप सबके चरणों में वंदना करते हुए गुजारिश करता हूं कि आप इस प्रक्रिया को अपने दिल के अंदर धारण कर लें। किस प्रकार से आपके मूल तन के दिल में ये स्वप्न हो रहा है, ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन जो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है धामधनी के दिल में,
वो स्वप्न स्वरूप है और उसके अंदर मूल तनों की नजर है और उस प्रतिबिंबित तन अक्ष को धामधनी अपने आवेश स्वरूप के अंदर विराज देते हैं और वहां से हुक्म देते हैं कि इन आत्माओं की नजर को अपने अंदर लेकर इन मानव तनों पर आत्म स्वरूप से विराज जाओ और अक्षर के खेल को संपादित करने वाले ये जीवों के द्वारा होने वाले खेल को देखें, जिससे इनकी इच्छा पूरी हो जाए। उसके बाद मैं इसी खेल में उनको अपने दिल की रंग दिखाऊंगा। जो मैंने दिल में लिया है, एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लाभ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। लेकिन पहले रूहों ने मांगा कि हमें अक्षर का खेल दिखाइए, तो पहले वो उनकी मांग पूरी करें, फिर तो मैं इनको अपने दिल के हर रंग रस नूर दिखाई दूंगा, वो इल्म से। तो अब वो इल्म को धारण करने के बाद हुक्म होता है कि वो आत्माएं इल्म को ग्रहण करके अपनी सुरता परम धाम में ले जाए। अब ये सुंदर साथ कितनी अद्भुत बातें हैं। पर आत्म की सुरता इस संसार में इन मानव तनों के अंदर विराजमान जीव पर अधिष्ठित है और इन मानव तनों पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप, जिसको हुक्म ने, धामधनी के हुक्म ने धारण किया है, अब उसकी सुरता परम धाम के स्वरूप में लगती है। तो पर आत्म अपने दिल के नैन की नजर से जीव के द्वारा होने वाली हर लीला का रसपान करती है और आत्मा के माध्यम से अब आत्मा अपनी सुरता मूल मिलावे में लगाती है। तो पर आत्म की सुरता खेल में और आत्म की सुरता धाम में। पर आत्म भी फरामोश और आत्म भी फरामोश। आत्म के ऊपर जीव माया का पर्दा जो है वो फरामोशी का पर्दा है और पर आत्म के दिल में अक्षर के खेल देखने की चाहना ही फरामोशी का आवरण बना हुआ है। तो दोनों ओर से धामधनी अपने दिल में ऐसा सुंदर हुक्म लेकर पर आत्म को अक्षर का खेल भी वहीं बैठे बैठे दिखा दिया और इस खेल में निस्बत का सुख भी प्रदान कर दिया, हकीकत मार्फत का स्वरूप प्रदान कर दिया। पर आत्म जो अपने तन के नैनों से धामधनी को ना देख पा रही है, ना उनकी बातें सुन पा रही है, ना उनसे अपने दिल की कुछ कह पा रही है, लेकिन इस प्रकार से सूरत को पलट कर वो पर आत्म अब अपने दिल के नैन की नजर से जो अक्षर का खेल देख रही थी, अब उसी खेल से धामधनी ने अपना इल्म देकर अपने हकीकत स्वरूप को जाहिर कर दिया, मार्फत स्वरूप को जाहिर कर दिया। तो जो पहले तन के नैनों से पर आत्म नहीं देख पा रही थी, वो अब धामधनी के स्वरूप को अपने आत्म के नैनों से इल्म के द्वारा अपने दिल में ग्रहण कर रही है। कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत करिश्मा है, धामधनी की अद्भुत हिकमत है।
कि खेल में बिना लाए पर आत्म को खेल में नजर डाल दी, और उसी नजर को ऐसा बल दिया इल्म का, हुक्म का, निस्बत का, जिससे पर आत्म अब धाम धनी के स्वरूप को अपने दिल के नैनों से देख रही। तन के नैनों से तो फरामोश है, नहीं देख पाती, लेकिन अब दिल के नैनों से धाम धनी का स्वरूप दिखता है। और आत्मा के माध्यम से ये सभी कार्य संपादित हो रहे हैं, तभी हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान ने हम रूहों को खुद करके दिखाया चितवन, और हम सबको बताया कि सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माय। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं चाय। तो सुंदर साथ अपने स्वरूप को सुंदर श्री भरत खंड मिने, सुंदर श्री बुंदेल खंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री गुम्मट जी साहेब जी को स्वरूप उनका सुंदर हुक्म रूपी वांगमय स्वरूप, सुंदर 12 थंभों के कंचन के सिंहासन पर अपने अनंत ऐश्वर्य के साथ विराजे, और हमारी आत्मा जीव पर विराजे विराजे श्री गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा में बैठ जाती, और उनके वांगमय स्वरूप में धामधनी के स्वरूप को देखती। हक बैठे इन इलम में, उनके वांगमय स्वरूप में धामधनी का स्वरूप विराजता है, जिस इल्म से अब आत्मा अपने नैनों के नजर से देख पाती है धामधनी के सुंदर स्वरूप को। और सुंदर साथ जी अब ऐसे सुंदर स्वरूप वांगमय स्वरूप को अपने दिल में धारण करके धामधनी के हुक्म का बल, हमारी निस्बत का बल, उनकी मेहर भरी नजर से परम धाम के अद्भुत 9 भूम 10वीं आकाशी चांदनी रंग मोहल, जो हमारे प्राण प्रीतम का दिल का स्वरूप है, उसके 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में, जहां पर तीजी भूम से धामधनी के संग हमारे मूल तन उतर कर आए। अब सुंदर साथ ज्ञान कम और ज्ञान में निहित प्रेम की अधिकता, सुंदर श्री मूल मिलावे जी को स्वरूप कमर भर ऊंचा चबूतरा, चौसठ थंब, जो हमारे प्राण प्रीतम के नूर के स्वरूप है, उनके दिल का ही स्वरूप है।
वो नूर का धाम धनी के दिल का सुन पड़ी। सुंदर पूर्वी दिशा में मंदिर मंदिर की दूरी पर थम दो पांच के दाएं बाएं लगते नीलवी के तम। पांच के थंबों के ठीक सामने सुंदर श्री कंचन रंग को सिंहासन। अति लाल नूर का प्रेममय रंग, जिसकी नूर की ज्योति चारों तरफ फैलकर हम सबको घेर लेती। छह पाए छह डांडे, एक एक डांडे में धाम के 10 रंग नगों के। हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, पांच, नीलवी, पुखराज, माणिक, मणि के रंग झलकार करते हुए सुंदर बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कूदती की अद्भुत शोभा से परिपूर्ण। दो छतरी, दो स्वरूपों के ऊपर दो फूल लाल माणिक के कमल के सी नीलवी की पाखड़ी, छतरी के चारों तरफों चवेरों की झालर, छह डाणों पर छह कलश, दो कलश दो छतरियों के ऊपर। ये सब हे स्वर्ण के एकत्व झलकता है हेम के रंग में, और प्रेम झलकता है कंचन रंग। तो हेम में कंचन मानो निहित है। एक गादी, दो चाकले, पांच तकिए हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप विराजमान है। मेरी आत्मा प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, नूर जमाल, अक्षरातीत के सुंदर कोमल नूरी चरण कमलों का दीदार कर रही है। नूर की सुगंध
हमारी नासिका से हमारे हृदय में पहुंच रही। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुई चरण तली लांग एड़ी का सुंदर रंग। हम रूहों का निस्बत का स्थान अर्श, रूहों का अर्श धामधनी के चरण तले। लाख में अद्भुत अनंत गहरी लीके ऐसी सुंदर रेखाएं और हर लीक में धामधनी के दिल के सागर विराजते। और मेरी आत्मा उस सागर के जल की जीवनी प्राण है। वो चरण तली की लाख की लीके। अति कोमल उसकी कोमलता का स्पर्श मेरी आत्मा के दिल पर हो रहा है। दोनों चरण कमल मेरे दिल पर सुंदर पंजा बना। अति गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए मेरे दिल के अधर चरण तली को बेर बेर चूम रहे, फना को चूम रहे। आत्मा के दिल के हस्त कमल अपने नैनों से निहारते हुए अपने हस्त कमल से उसके स्पर्श का सुख प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर अंगूठा और 4 अंगुलियां छोटे से छोटे री, दोनों चरण कमलों में और उसके नख का नूर मेरी आत्मा के नैनों को बेधती हुई मेरे दिल के पोर पोर में बस जाती है। तली, लांग, एड़ी, फना, घूंटी अद्भुत बनावट है इस सुंदर घूंटी की।
मानो मेरे परम धाम का पुखराज पहाड़ ही इस घूंटी में समा गया, अपने अद्भुत पीत रंग के संग। सुंदर काड़ो अंग, सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए दखना, सुंदर सुडौल पिंडली, अति सलूकी भरे घुटने, सुंदर जांघे, कोमल नाजुक पतली कटी कमर, सुंदर पेट बांसली, दिल हैड़ा छाती के अंदर, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए बिन जामे का स्वरूप, नूर के अनंत सागर छाती पर लहराते, और मेरी आत्मा उस नूर की लहरों से अटखेलियां करती हुई सुंदर सुडौल बाजू, सुंदर मच्छे, कोहनी, कलाई, पहुंची, हस्त कमल, सुंदर अंगूठा और अंगुरिया, अति नरम कोमल नाजुक और हस्त कमल की लीकें, लीकों में धामधनी के दिल का सागर लहराता हुआ मेरी आत्मा को डुबो लेता है, और मेरी आत्मा मेरे प्राण प्रीतम के कोमल हस्त कमल का सुगंधित स्पर्श अपने गालों पर कर रही है, और धामधनी मेरे गालों को अपने मुखारविंद की तरफ आकृष्ट करते,
खभे कांधों के ऊपर सुंदर सुराहीदार गर्दन पर मुख चौक, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, मादकता से भरे हुए किशोर अनियारे बके, छवि नैनों की चंचल चपल, तेजवंत तारे, नूरी पुतलियां, श्वेत नैन, नैनों में आशिक माशूक के प्रेम की डोरी गुलाबी आभा देते हुए, प्राण प्रीतम ने मेरी लजाई हुई नैनों को अपने नैनों के अद्भुत स्वरूप से बांध लिया। धामधनी मेरे नैनों में अपने नैनों की पुतली देख रहे और मैं अपने स्वरूप को धामधनी के नैनों में देख रही। धामधनी के दोनों हस्त कमल हमारे मुखार विंद को थामे हुए, जिससे मेरा स्वरूप कभी अलग ना हो। मेरी नजर उनके नैनों से लगी रहे, उनके मुखार विंद पर। सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, नूर से, नूर के गुणों से देदीप्यमान मुखार विंद, जिसके अंग अंग से इश्क का सागर बहता है, अमीरस बहता है, और धामधनी अपने इश्क का रस अपने नैनों से साकी बनकर हमारे नैनों के द्वारा हमारे दिल में डाल रहे। कोई शब्द नहीं, मूक आशिक माशूक के प्रेम की स्थिति। सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, नूरी मुखार विंद, नूर के अनंत गुणों से भरपूर। सुंदर नुकीली हरवटी, ऊपर लाल अधर, और अधर और हरवटी के बीच में सुंदर गहरी लाख। धामधनी जो दिखाना चाहते
वो मैं अब देख पा रही हूं। लाल अधर, श्वेत नूरी दंत, नासिका में बेसर, बेसर में लाल मोती के रंग, दंत को लालिमा प्रदान करती। गालों पर श्रवण अंग में लटकते हुए कर्ण फूल के लाल मोती के छाई पड़ रही है। मानो धाम धनी के मुखार बिंद पर अनंत सागरों का नूरी सुर झिलमिला रहा है। नैनों की शोभा अनंत गुना बढ़ती है उनके सुंदर पलकों से, पलकों से लगे हुए श्याम रंग की बरौनियों से, और पलकों के ऊपर सुंदर नीलवट के नीचे पांव है, बकी पांव है श्याम रंग की। दोनों पांवों के बीच में सुंदर भ्रकुटी, सुंदर नीलवट, लाल रंग का टीका, सुनहरी करकरी चारों तरफ, सुंदर अति सुगंधित श्याम रंग की अमृत घुंघराली सुल्फे कांधे तक लटकती हुई, और उसके केश कनपटी लवने तक आती हुई अति सुंदर शोभा धाम की प्रकट करते। धाम धनी अपने सुंदर नरम नाजुक कोमल सुगंधित अंगुरियों में पाग के लाल रंग के पाग के लपेट को, पेच को बांधते और बड़ी अद्भुत अदा से अपने सिर पर ये पाग बांध कर पाग और सभी आत्माओं को अपने प्रेम से रिझा रहे। पाग के हर पेच में फूलों का हिस्सा दूसरे पेच से लगते हुए पूर्ण फूल का स्वरूप अनंत नगों से जड़े हुए, पाग पर अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कांकर अनंत नगों से जड़ जाती। नूर झिलमिलाता है। सारंगी नुमा सुंदर पाग, पाग के मध्य में ऊपर 3 परों वाली कलंगी 5 फूलों की शोभा से सुसज्जित, कलंगी से लटकती हुई तुकतुकी पाग पर
बीच में सुंदर हीरा, चारों तरफ माणिक और नीलवी की अद्भुत शोभा। परम धाम का हर स्वरूप मानो उस तुकतुकी में समा गया। सुंदर नूरी श्वेत रंग जड़ाव को जामा, चोली बाहें दामन, चोली उर से चिपकी हुई, बाहों में चुन्नट, ना कोई जाड़ी ना कोई पतली, जैसी चाहिए वैसी बनी हुई। और हर चुन्नट में हम सब आत्माओं का दिल बसता है। मोहरी पर बेल फूल लताएं नगों से चढ़ी हुई, हर चुन्नट के स्वरूप से अनंत नूर का प्रकाश चारों तरफ झिलमिलाता है। दोनों बाहों में बाजूबंद हीरा, लसनिया, मोती, पन्ना माणिक के नगों से सुशोभित है। सुंदर थोमक, जामे पर आगे और पीठ पर कितनी बेल फूल लताएं नक्काशीकारी नगों से उसके शोभा को अनंत करती है। और कांधे से लटकती हुई पीठ पर सुंदर पिछौरी अजब रंग आसमानी का है। झीनी चादर और पीठ पर आए हुए जामे के ऊपर बेल फूल नगों से चढ़े हुए उनकी छाई पिछौरी पर पड़ती है। अद्भुत स्वरूप है उसका। हस्त कमल में मुंदरी, अंगूठे में अंगूठी, अद्भुत स्वरूप। गले में सुंदर हारों की शोभा, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, पांच। हर हार लटक रहे हैं। धाम धनी के हैड़े सर चिपक गए, मानो उसके हैड़े का ही स्वरूप है ये हार। हीरा उसकी तुकतुकी में और चारों तरफ माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, पांच के नग झिलमिला रहे। ऐसे ही सब हारों की अद्भुत शोभा। जामे के ऊपर कमर
कोमल कटि पर, पतली कटि पर सुंदर पीत रंग का पटुका, जिसके किनार पर अद्भुत बेल फूल लताएं नगों से जड़ी हुई और छेड़ों पर तो अनंत फूलों की शोभा। हर फूल नूर का सुगंध फैलाती है। जामे के दावन से हरे रंग का, पांच रंग का सुंदर इजार का स्वरूप, टखने के ऊपर सुंदर चुन्नट, चूड़ीदार लाल रंग का अतलस नेफा, सुंदर नौरंग के इजार बंद लटकते हुए फुम्मक रेशमी इजार बंद, चरणों में सुंदर झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी की शोभा आई। अनंत नगों से शोभायमान है और सुंदर मानो मधुर संगीत छेड़ रही। ऐसे सुंदर स्वरूप को मेरी आत्मा के नैन की नजर, तन के नैन की नजर, दिल के नैन की नजर, ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल के अंदर अखंड रूप से बसाती हुई सुंदर चरण कमल अपने अनंत कोमलता सुगंध के साथ हमारे प्राण प्रीतम ने हमारे हस्त कमल पर रख दिया। उस नूर के अद्भुत स्वरूप को नक्शे शिक तक के अंग अंग इश्क के सागर का स्वरूप, अंगों की शोभा, ये वस्त्र और आभूषणों की शोभा, धामधनी ने अपनी मेहर भरी नजर से मेरी आत्मा के दिल में अखंड रूप से अंकित कर दिया। अब मेरा दिल उससे एक क्षण के लिए भी
जुदा नहीं होता। ऐसे सुंदर स्वरूप के नूर के गुणों के साथ, जमाली के अनंत गुणों के साथ, सुगंध के साथ, कोमलता का स्पर्श, अद्भुत संगीत की ध्वनि बजते हुए मेरे दिल को गुंजायमान कर रही है। ऐसे सुंदर स्वरूप को आत्मा अपने दिल में बसाकर धामधनी के आवेश स्वरूप से प्रकट आत्मा अपने इस मूल तन में आवेश स्वरूप ने जिस तन को, मानव तन को धारण किया, उसमें आकर विराज गई और गुम्बद जी की भीतरी परिक्रमा में वांगमय स्वरूप में उस नूर के स्वरूप का दीदार करते हुए अखंड आनंद आनंद का भागी होती। प्रणाम जी, प्रणाम।